हाय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए समय न लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसमें 50 प्लस में से 50 क्वेश्चन सही करते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखिएगा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर हो जाएगा, ईमानदारी से जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबोदर कौन सा शब्द है? अगला क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा शब्द है? ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योग रूढ़। कहने का मतलब है लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, दोपहर कौन सा समास है? दोपहर कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास। तो फ्रेंड्स जो दोपहर है, दो पहरों का समूह है, अर्थात द्विगु समास होगा। ठीक है, कौन सा? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर तोड़ में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 4, सिर तोड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो इसमें फ्रेंड्स जो होगा बीच में लगेगा को। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिर को तोड़। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? सिर को तोड़, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, कौन? इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपादान। कहने का मतलब है से जो है अपादान विभक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन इंद्रा, इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी। तो इसमें एक कंफ्यूजन वाली बात होती है कि सब जो है इंद्राणी ही लिखे हुए हैं इसको छोड़कर, तो ये तो हो नहीं सकता। अब इन तीन में देखिए इंद्राणी कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड्स इसका इंद्राणी जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऊ ध्वनि, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालु, ओष्ठ, कंठ, दंतालु। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। और हिंदी में बात करें तो जो पावर्ग होता है, जो पावर्ग होता है वो टोटल ओष्ठ में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहना चाहता है झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, हिंदी की सभी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी और प्ले लिस्ट के साथ में ही फ्रेंड्स मैराथन क्लास में देखिएगा तो हिंदी का टोटल मैराथन पड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है? झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? ऑप्शन है सीमा बोधक, अवधारण बोधक, तुलना बोधक या फिर निषेध बोधक। तो फ्रेंड्स जहां भी नहीं का प्रयोग हो, किसका? नहीं या मत का प्रयोग हो, तो समझ लेना कि वो निषेध बोधक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो आप देखिएगा ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या अपभ्रंश से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो अपभ्रंश हो जाएगा। कहने का मतलब है हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वाक्य के घटक होते हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य विधेय। कहने का मतलब है वाक्य के दो घटक होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन है विसर्ग संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गुण संधि। ठीक है,
कहने का मतलब है परधन उपकार में कौन सी संधि होगी, गुण संधि, या परोपकार में गुण संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ठीक है, ऑप्शन है खेत, लोटा, अग्नि, प्रार्थना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा लोटा। लोटा, थैला, पगड़ी, लाठी, ये सारे शब्द कौन से हैं फ्रेंड्स, देशज शब्द हैं। ठीक है, तो लोटा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वीर या आला किस जाति के छंद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है मात्रिक, मुक्त, वर्णिक, इनमें से कोई नहीं। क्या, वीर या आला। तो फ्रेंड्स 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णिक छंद। कहने का मतलब है वीर या आला जो छंद है आपके, ये वर्णिक छंद है। अगला क्वेश्चन है 14, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। ऑप्शन है झूठ बोलना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, या फिर व्यापार में घाटा होना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स बुरे काम से बुराई मिलना। कहने का मतलब है ऑप्शन जो सही हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, छदम का विलोम होगा किसका, छदम का विलोम होगा। तो ऑप्शन है सत्य, व्यक्त, निरंतर, नैराश्य। तो छदम का जो विलोम होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पे गौर कीजिएगा, छदम का विलोम व्यक्त होगा। क्या होगा, व्यक्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, सुआ, सुग्गा, सुक, ये सभी। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 16 कहना चाहता है उसमें तोता के तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, सुआ, सुग्गा, सुक। ठीक है, सुआ, सुग्गा, सुक। तो उस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाहता है, निसंतान में संधि होगी। निसंतान में संधि होगी। ऑप्शन है यण, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो जो 17 होगा फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। कहने का मतलब है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स निह के बाद क्या लग जाएंगे, विसर्ग, और फिर हो जाएगा प्लस संतान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 18। ठीक है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। ठीक है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। ऑप्शन है बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। कहने का मतलब है खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। ठीक है, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल में तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में करता क्या है। तो फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन देखिए दिया गया, एक तमाचा है, नेहा है, रमेश है, गाल है। तो इसमें कौन काम कर रहा है भाई, कौन नेहा के गाल पर थप्पड़ मार रहा है, और जो नेहा की गाल पर थप्पड़ मार रहा है वही करता है। तो इसका मतलब है रमेश नेहा की गाल पर थप्पड़ मार रहा है, तो रमेश करता हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। ठीक है, ऑप्शन है 15, 18, 22, 25। कहने का मतलब 15, 18, 22, 25। तो जो हिंदी भाषा में बोलियां होती हैं फ्रेंड्स, तो वो बोलियां होती हैं 18। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही, ओ सॉरी बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है। क्या, कि जो संघ की भाषा होगी हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो 21 का जो फ्रेंड्स उत्तर हो जाएगा वो 343। ठीक है, 143, 443, 243। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो आंसर होगा 343 अनुच्छेद। कहने का मतलब है 343 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सखर, सुकोमल, मंजू, दोष रहित, दूषण सहित में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए एक बात सुनिएगा, सखर, सुकोमल, मंजू, दोष रहित, दूषण सहित। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 22 है इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए, श्लेष, वक्रोक्ति, अनुप्रास, रूपक। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो श्लेष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। शब्द एक अर्थ अनेक मिलकर बना श्लेष। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात फ्रेंड्स, आपको अलंकार का वीडियो दे रखा गया है लिंक में, देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाहता है, गौर करेंगे। 23 क्या कहना चाहता है, कह रहा है काली घटा की घमंड घटा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर की जगह का लिख लेना। कहने का मतलब है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे,
काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्लेष, यमक, रूपक, उपमा। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा यमक होगा। ठीक है, शब्द जब भी एक से अधिक शब्द हों और उनके अर्थ अलग अलग हों, कहने का मतलब एक तो देखो घटा ये लिखा हुआ है और एक घटा फ्रेंड्स जो है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक काली घटा जो आसमान वाली है और एक घमंड घटा जो दिमाग में होता है ना, कहते हैं तो तुझे बहुत घमंड चढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसका उत्तर यमक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखिए ये 24 है फ्रेंड्स। हाँ, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 6, 2, 5। तो जो स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। मन के विकार को कहते हैं। ठीक है, मन के विकार को कहते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रस से लिया गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, भाव। ठीक है, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाव। ठीक है, कहने का मतलब है मन के विकार को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26। बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आएगा? ठीक है, बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है भयानक, विभत्स, करुण, भक्ति। तो फ्रेंड्स जो बाघ देखने से हमारे मन में क्या एक भयानक भय उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां पर भयानक हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की काया। ठीक है, क्षण भर को बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। देखिए क्या, देखिए यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया में रस है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स? रस पूछा गया। ऑप्शन है भयानक, विभत्स, अद्भुत, भक्ति रस। तो फ्रेंड 27 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जब उनकी माँ कृष्ण जी के मुंह में दिखती हैं, वो मिट्टी खा रहे होते हैं, तो जब वो उनसे कहती है मुंह खोलो, तो जब वो मुंह खोलते हैं फ्रेंड्स तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28। अलमारी शब्द है कौन सा? पश्तो, फारसी, अरबी, पुर्तगाली। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो पुर्तगाली हो जाएगा। अलमारी शब्द जो है पुर्तगाली है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 29 जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अयादि संधि। कहने का मतलब है पौधन इत्र हो जाएगा, अयादि संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? ठीक है, देश में जो जन्मा होता है क्या कहलाता है? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आगत, विदेशी, अगम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो उत्तर हो जाएगा वो अगम हो जाएगा, क्योंकि अगम को ही हम देशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगम को ही हम देशज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, कह रहा है राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है क्या है फ्रेंड्स? संज्ञा है, क्रिया है, अव्यय है, सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सर्वनाम हो जाएगा। कहने का मतलब है वह जो है सर्वनाम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सो में कौन सा सर्वनाम है? जो सो में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो जो सो में संबंधवाचक। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपसे संचारी भावों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो क्या कह रहा है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स ये रस से क्वेश्चन लिया गया है, रस में ही होते हैं संचारी भाव। ठीक है, ऑप्शन है 33, 35, 36, 37। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33। कहने का मतलब है संचारी भाव 33 होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34, सही रूप बताइए। इसमें कहने का मतलब है वर्तनी पूछी गई है फ्रेंड्स, सही वर्तनी बतानी है आपको। देखिए ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक। तो फ्रेंड्स जो 34 हो जाएगा उसका कौन सा सही हो जाएगा? ऐतिहासिक होगा, वो भी सी वाला। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी की आदि जननी है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी है कौन है? तो पाली, संस्कृत,
प्राकृत अपभ्रंश। तो 35 का जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा। कहने का मतलब हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भ्रमर गीत के रचयिता हैं शिव सिंह, सूरदास, घनानंद, विद्यापति। तो फ्रेंड्स जो 36 होगा इसका आंसर सूरदास हो जाएगा। भ्रमर गीत सूरदास के, सारावली, सूर सागर, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी उन्हीं के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए पहला है कोई त्रुटि नहीं, दूसरा है तुम कक्षा में आते हो, तीसरा है तो तुम्हारी पुस्तक, चौथा है साथ क्यों नहीं लाते। तो फ्रेंड्स इसमें जो गड़बड़ी दिख रही है हमें वो इसमें दिख रही है, तो तुम्हारी पुस्तक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 38, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, 38, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। चीनी, तिब्बती, भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक। ठीक है, तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा भारोपी। कहने का मतलब हिंदी भारोपी की भाषा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, देखिए यू, ची, चिर, आयु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चिर हो जाएगा। चिर प्लस आयु बराबर क्या होता है, चिरायु होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स स्पर्श व्यंजन ऑप्शन है 15, 20, 24, 25। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है का, चा, ट, ता, प। ठीक है, कचटतप में फ्रेंड्स क्या होता है, कचटतप में ही सारे आपके स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां पाई गई हैं। ठीक है, ऑप्शन है नारी, गोपी, गायिका, अनाथा। फ्रेंड्स सब सही है, नारी की जगह नारी होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 42, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदुनी। तो फ्रेंड्स जो 42 है याद रखना इसका ए सही हो जाएगा, कुमुदिनी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, देखिए कंठ, मूर्धा, दंत, तालु। देखिएगा तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। का खागा जो का वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है फ्रेंड्स, कंठ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, गिरीश में कौन सी संधि है। ठीक है, ऑप्शन है वृद्धि, दीर्घ, आयाद, गुण। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ संधि। कहने का मतलब है गिरिधन इसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है सभा, घर, श्याम, लंबाई। ठीक है, देखिए सभा जो है फ्रेंड्स, सभा जो है या आपकी जातिवाचक संज्ञा हो वो सॉरी समूहवाचक हो जाएगी। जहां भीड़ होती है वहां सभा होती है, तो समूह हो जाएगा। घर जो है आपका, घर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, घर कौन सी संज्ञा, जितनी भी वस्तुएं होती हैं जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। श्याम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लंबाई आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 45 का। 46, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अगर प्रकार पूछता तो फ्रेंड्स 6 हो जाते, लेकिन भेद पूछता है तो कितने होंगे ये देखिएगा, 15, 11, 12, 13, 15, 11, 12, 13। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 11 होते हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 46 का बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47, मैं भी ये जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। क्या भी कौन सा निपात है ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, स्वीकारात्मक निपात। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो बलदायक निपात हो जाएगा। कौन सा, बलदायक निपात हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब है बल दिया जाता है कि तू जानता है तो क्या मैं नहीं जानता, तो यहाँ पर बल दिया गया। ठीक है, तो बलदायक निपात। क्वेश्चन नंबर 48, साहित्य के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 8, 10, 9, 11। तो जो भरत मुनि थे उन्होंने 8 ही रस बताए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। ठीक है, देखिए कौन सी बात गलत है, चा अघोष तालव्य अल्प प्राण है, दूसरा ऑप्शन,
खा कंठ महाप्राण अघोष है, तीसरा ऑप्शन। धा सघोष महाप्राण दंत है, चौथा ऑप्शन। बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला गलत है। तो उत्तर जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गौर कीजिएगा 49 कि इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बा सघोष ओष्ठ महाप्राण है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शन देखिएगा या राला सा डाढ़ा छत्रज्ञा। तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं वो डा और ढा को बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 मरणासन में कौन सा समास है। मरणासन में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष। कहने का मतलब है मरणासन में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 धीवर किसका पर्यायवाची है। ठीक है, चिड़ीमार, केवट, धोबी, नाई। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा धीवर जो बोलते हैं फ्रेंड्स केवट को बोलते हैं। ठीक है, तो 52 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने आपको 50 प्लस में कहा था तो 52 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे।